मीठा पानी पिला के दे देते हैं, बोलो जय श्री राम बोलो मीठा पानी पियो, तो बच्चा ठीक नहीं होता। फिर उसी बच्चे को दूसरे दिन पैरासीटामॉल पानी में घोल के पिलाएंगे और बोलेंगे यीशु मसीह की जय, इस पानी को पियो, तो बच्चे का तबीयत ठीक हो जाता है। जी हाँ, धर्म परिवर्तन कर ले रही से वो क्रिश्चियन हो गई। हम धर्म परिवर्तन नहीं करे रहे भैया, मन भर परिवर्तन करे रहे। बातचीत करबो कि कैसे वो मन क्रिश्चियन बन गई रही से। तो वहाँ मम्मी गई 7-8 दिन रही वहाँ पे चर्च में, तो वहाँ पे मम्मी बहुत चंगा भले होके आई वहाँ से। और कितना दिन से जो है क्रिश्चियन धर्म माने लगे रही साबित। हमन 2001 से हम लोग सब पूरा फैमिली यानी कि 20-22 लोग की फैमिली में सब मानने लगे हम। जो विशेष योगदान है, अहम योगदान है तेन बजरंग दल वाला मन के है। जी देखिए, ये कार्य हम लोग लगातार करते हुए आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा अभी घर वापसी के कार्य हम लोग जगदलपुर बस्तर बेल्ट में कर रहे हैं। वहाँ प्रत्येक सप्ताह 10 से 12 लोगों का हम लोग घर वापसी करा रहे हैं प्रत्येक सप्ताह। ये पूरा मामला में आप मन के का विचार है, तिल कमेंट करके बताओ। खबर राजनीति की, सच्चाई घटना की, चर्चा धरोहर की। संदेश भारत, नजर हर खबर पर। नमस्कार, जोहार। आप मन संदेश भारत देखा तो अभी राजधानी रायपुर के हमन कांदुल गांव में पहुंचे हैं। ये ग्राम पंचायत कांदुल है। जी हाँ, धर्म परिवर्तन कर ले रही से वो क्रिश्चियन हो गई। वो भाई मन से बातचीत करबो काबर की घर वापसी हो गए हो मन के। बातचीत करबो कि कैसे वो मन क्रिश्चियन बन गई रही से और कितना दिन से जो है क्रिश्चियन धर्म माने लगे रही सावे तेकर बारे में बातचीत करबो। हालांकि अब ये मन जो है घर वापसी कर ले है। एकर जोन विशेष योगदान है, अहम योगदान है तेन बजरंग दल वाला मन के है, ओमन से भी बातचीत करबो। लेकिन जोन परिवार के लोगन मन है जिन मन धर्म परिवर्तन कर रही तेन मन से बातचीत करे कोशिश करबो। का नाम है भैया? रवि प्रजापति। कितना दिन से आप मन धर्म परिवर्तन करे रहो, क्रिश्चियन बन गए रहो? हमन 2001 से परमेश्वर में आ रहे हैं हम ना। जैसे कि हम बता रहे हैं पहले भी कि मम्मी की तबीयत उस समय बहुत खराब रही थी, यानी कि जिए मरे में ऐसी रीस मम्मी है। तो हमारा जो पड़ोसी रीस ना, हमारा जो दोस्त रीस है, वो मनाते थे परमेश्वर अल्लाह। तो वो हमारा बताया इसकी बहन 1 बजे आके हो के आ जाओ, ज़्यादा नहीं विश्वास हो तो करना, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं थी। तो वहाँ मम्मी गई 7-8 दिन रही वहाँ पे चर्च में, तो वहाँ पे मम्मी बहुत चंगा भले होके आई वहाँ से। जैसे बाहरी हवा था, भूत पर बहुत ज़्यादा लगी थी मम्मी को, तो वहाँ जाके ठीक होके आई। ये हम लोग सब पूरा फैमिली यानी कि 20-22 लोग की फैमिली में सब मानने लगे हम। फिर इसके बाद हमको फिर क्या बजरंग दल वाले लोग आके हम लोग मिले उनसे जाकर, तो बताया ऐसे ऐसे करना है आपको कि कथा पूजा सुन लीजिए और क्या बोलते हैं आप घर वापसी कर लीजिए बोलकर। तो हम लोग इसी वजह से हम लोग आज कथा पूजा करवा रहे हैं, सुन रहे हैं हम लोग। और हमारे समाज में भी बोले इस चीज़ों को, समाज वाले भी आ रहे ही हैं, अभी 1 घंटे में पहुँचेंगे समाज। आपने जब धर्म परिवर्तन किया तो क्या आपको बेनिफिट मिला, क्या लाभ मिला आपको? बेनिफिट ये था सर कि क्या बोलते हैं मेरी मम्मी ठीक हुई थी। मेरी चीज़ यही है। बेनिफिट तो कुछ ये नहीं बोलूँगा मैं आपको कि सबसे बड़ी चीज़ थी मेरी मम्मी ठीक हो गई थी वहाँ पर। तो जहाँ हम लोग बहुत जगह गए थे, ऐसे कोई जगह नहीं छोड़े थे कि हम जहाँ माथे टेके नहीं थे, हर जगह। लेकिन जहाँ मम्मी क्या बोलते हैं ठीक हुई, तो हम उसी समय से परमेश्वर को मानने लगे थे। क्या हुआ था आपके मम्मी को बहुत सारी भारी हवा थी, यानी कि कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम भी थी उनको। तो वहाँ जाके 8 दिन के अंदर मम्मी ठीक हो गई वहाँ से। जो तो वहाँ जैसे बातचीत करेंगे, जब आपने धर्म परिवर्तन किया तो इलाज क्या हुआ, क्या इलाज हुआ? सर वहाँ इलाज ऐसे हुआ सर कि क्या बोलते हैं सिर्फ प्रार्थना और दुआ चली वहाँ पे। प्रार्थना चला, वही सब चीज़, इलाज तो बस वही थी जो अपन किए थे बाहर में। बाकी वहाँ जाके सिर्फ प्रार्थना और दुआ ही चला बस 8 दिनों तक। 8 दिन के बाद मम्मी जब यहाँ आई ना, तो मम्मी पूरा चेंज, यानी कि शरीर अच्छा बन गई थी। पहले एकदम पतली दुबली थी एकदम से, वहाँ से एकदम साफ सुथरी एकदम चंगी होकर आई थी। और आज तक देखता हूँ मैं कि क्या बोलते मम्मी भी स्वस्थ है। तो फिर हम लोग सोचे कि अब नहीं, कि अब परमेश्वर से धर्म परिवर्तन जो किए थे अपन, हम अपने घर वापसी करेंगे। तो आज इसी वजह से हम घर वापसी किए और कथा पूजा सुन रहे हैं आज। विजयन भैया है, उनसे बातचीत करते हैं। कितना संघर्ष लगा आपको घर वापसी कराने के लिए? जी देखिए, ये कार्य हम लोग लगातार करते हुए आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा अभी घर वापसी का कार्य हम लोग जगदलपुर बस्तर बेल्ट में कर रहे हैं। वहाँ प्रत्येक सप्ताह 10 से 12 लोगों का हम लोग घर वापसी करा रहे हैं प्रत्येक सप्ताह। और इसी के तहत रायपुर में अभी आप देखिए सुने होंगे, 1 महीना पहले गुड़ियारी में भी घर वापसी हुआ था।
और अभी आज हम लोग प्रजापति भाई के घर में बैठे हैं। ये भाई हमसे लगभग 1.5 साल पहले हम लोग से संपर्क किया था, और 1.5 साल संपर्क करने के बाद हमने भाई को अपने साथ जोड़ा, संगठन में आना जाना किया, संगठन की कार्य पद्धति को समझा। फिर इन्हें एहसास हुआ कि हमें मूल धर्म में वापसी करना चाहिए, क्योंकि सनातन ही सत्य है और सत्य ही सनातन है। तो इस उद्देश्य से भाई लोगों ने हमसे संपर्क करके बोले कि हमको भी घर वापसी करना है, वापस हमें श्री राम श्री कृष्ण को पूजना है। तो उसी के तहत आप देखेंगे आज भाई के घर में आज सत्यनारायण कथा की पूजा है, और भाई के भैया के समाज वाले लोगों ने भी इनको स्वीकार किया, और इसी के तहत भाई की आज घर वापसी हो रही है। पूरे 20 से 25 लोग हैं जो आज मूल धर्म में आज वापस आ रहे हैं। गजेंद्र भाई, एक वाक्य कहा कि जब हिंदू धर्म को मानते थे तब मम्मी का तबीयत खराब रहता था, उसके बाद जब हम धर्म परिवर्तन किए, जब क्रिश्चियन हो गए तो मम्मी का तबीयत ठीक हो गया। तो इसको लेकर क्या सोचते हैं, क्या कुछ वहाँ ट्रीटमेंट हुआ होगा? जी देखिए, जैसे मैं भी एक बच्चे का बाप हूँ, अगर किसी का तबीयत खराब होता है तो पहले अपने कुल देवी देवताओं के पास जाता है। कुल देवी देवताओं से जब ऐसा लगता है कि वहाँ नहीं हो रहा है तो फिर वो मंदिर जाता है, मंदिर में नहीं हो रहा है तो फिर कहीं और जाता है। तो भाई मैं जो मेरा मूल चीज़ है मैं तो उसको नहीं बदलूंगा। भाई मेरी आस्था थी, मैं वहाँ चले गया। भाई आप बैगा के पास जाते हो, कुछ हो गया तो ताबीज बनवाने के लिए आप किसी मौलवी के पास जाते हो। जैसे हमारी माताएं बहनें गर्भ के समय गर्भ धारण करती है तो भी माला पहनती है। शादी से पहले एक नव युवक भी ताबीज बांधते हैं। तो ये सब अलग अलग पद्धति है। अब इस पद्धति को मानने के लिए मैं अपना धर्म परिवर्तन कर लूँ, ये गलत बात है। उस समय के लिए हम क्यों उनका बात मानिए, इलाज ठीक हुआ फिर वापस हम अपने घर वापसी कर ले, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे ही पूरे देश भर में जो धर्मांतर का कार्य होते आ रहा था, सेवा के नाम पे या इलाज के नाम पे या शिक्षा के नाम पे, ये पूरा धर्मांतर जो हमारे भारत देश में फैला है इसीलिए फैला हुआ है। तो इसका विरोध हम लोग करते हैं और यथासंभव प्रयास ये कर रहे हैं कि पुनः भारत को 100 रूप से धर्मांतरण बंद किया जाए, पूर्ण रूप से धर्मांतरण बंद किया जाए और सभी लोगों की ऐसी तरह से घर वापसी कराई जाए। लगता है आपको कि ये जो धर्म परिवर्तन किया जा रहा है उसके बाद में स्वास्थ्य ठीक हो जा रहा है? करके अभी भैया ने बताया, ये चीज होता होगा, आपको लगता है? जी देखिए, ये तो इस विषय में तो मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन क्या रहता है, कुछ रहता है उनके पास भी। अब मैं जैसे बोलूँगा, जैसे जो बस्तर क्षेत्रों में जो हम लोगों ने देखा है कि बच्चे का तबीयत खराब है, उनको लोग मीठा पानी पिला के दे देते हैं, बोलो जय श्री राम, बोलो मीठा पानी पियो, तो बच्चा ठीक नहीं होता। फिर उसी बच्चे को दूसरे दिन पैरासीटामॉल पानी में घोल के पिलाएंगे और बोलेंगे यीशु मसीह की जय, इस पानी को पियो, तो बच्चे का तबीयत ठीक हो जाता है। तो पूरा परिवार और उसके लिए वो चीज़ जादू हो जाता है कि श्री राम का नाम लेने से ठीक नहीं हुआ, और वही पैरासीटामॉल को पानी पिला करके देखे तो जादू हो गया। तो लोग, जो बच्चा तबीयत खराब है उसकी भावनाओं में बह जाते हैं और मुख्य धारा से कुछ समय के लिए दूसरे तरफ भटक जाते हैं। तो ऐसे लोग को हम लोग समझाते हैं और समझाने के माध्यम से आप देखेंगे कि हजारों की संख्या में हम लोग अभी घर वापसी अभियान कर रहे हैं। पूरे प्रदेश भर में चल रहा है हमारा अभियान। अंबिकापुर से सुकमा दुख संघन स्तर में चल रहा है, और सबसे ज़्यादा मैं तारीफ करूंगा हमारे जो जगदलपुर के भाई हैं, कांकेर के भाई हैं, लोग वृहद स्तर पर घर वापसी करवा रहे हैं। प्रत्येक सप्ताह 10 से 12 लोग का करवा रहे हैं। मैं रायपुर में ये दूसरा या तीसरा कार्यक्रम है मेरे 1 साल के कार्यक्रम। 1 साल का मतलब हो गया मेरे को जिला संयोजक बने हुए। 1 साल में मैं तीसरा बार ये कार्यक्रम करवा रहा हूँ। लेकिन जो हमारा जगदलपुर का क्षेत्र है, कांकेर का क्षेत्र है, वहाँ प्रत्येक सप्ताह इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। लगता है आपको ये जो आपने बात कहा कि मीठा पानी घोल के पिला देते हैं, जय श्री राम बुलवाते हैं, उसके बाद में पैरासीटामॉल को पानी में घोल के पिलाते हैं, फिर यीशु मसीह की जय, ये नहीं लगता आपको कि इनलॉजिकल बात हो जाएगा? नहीं, इनलॉजिकल देखो, जो तथ्य को प्रमाण किया, जो हम आंखों देखा है उसी चीज़ को बता रहे हैं। अब देखेंगे मिशनरी जगह जगह वो बने हुए हैं, हॉस्टल बने हुए हैं, मिशनरियों के जगह जगह हॉस्पिटल बने हुए हैं। अगर उन मिशनरी को अगर यीशु मसीह के प्रार्थना से ठीक हो जाते तो सबसे ज़्यादा लोग हॉस्पिटल क्यों बनाए हैं? ये आप बड़ी बात नहीं बोलूँगा। रायपुर में अमरीडी में लगभग 25 से 30 हॉस्पिटल है। उस 25 से 30 हॉस्पिटल में आप किसी भी दिन आप जाइए और आप रेकी कीजिए, वहाँ जितने भी मिशनरी के बंदे हैं वहाँ जा करके जो भी मरीज है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, उसके लिए वो प्रार्थना करते हैं। और एक मरीज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपके भी घर में परिवार है, माता पिताजी है, अगर आपके घर में किसी का तबीयत खराब ना हो, अगर होता है तो हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। ठीक, हॉस्पिटल में भर्ती होते तो आप सुबह टिफिन देने जाते हैं, शाम को टिफिन देने जाते हैं, उसके बाद आपका काम खत्म हो जाता है। लेकिन वो मरीज हॉस्पिटल में 7 दिन 8 दिन भर्ती है। उस समय ये मिशनरी लोग उनके पास जाते हैं, बेड में उनसे मिलते हैं और प्रार्थना करते हैं 2-2 घंटा 3-3 घंटा। फिर उनको एहसास दिलाते हैं कि देखो तुम्हारा बेटा, यानी कि आप स्वयं सिर्फ सुबह शाम टिफिन दे करके जा रहे हो और हम आपसे कुछ लेना देना नहीं, आप स्वस्थ हो इसलिए यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे हैं। तो ऐसा धीरे धीरे माइंड वॉश करते हैं और माइंड वॉश करके फिर उनको
धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। इसका जैसे अपन हानि पूछेंगे तो धर्म परिवर्तन में क्या हो रहा है? हिंदू समाज टूट रहा है, क्या हो रहा है, कैसे देखते हैं? जी देखिए, हिंदू समाज टूट नहीं रहा है, इससे देश टूट रहा है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जब एक हिंदू ईसाई धर्म अपनाता है तो वो देश के खिलाफ खड़ा होता है। आप देखेंगे हम लोग धर्मांतर रोकने जाते हैं तो ईसाई मिशनरी कहाँ से आए हैं? ब्रिटेन से आए हैं। आज ब्रिटेन के यहाँ कोई आदमी है क्या? नहीं, लेकिन उनका एजेंडा और उनका मिशन और विजन यहाँ है। आज हमारे सामने कौन खड़ा है? जो आज से 20 साल पहले 30 साल पहले जो ईसाई धर्म अपनाया है, उसी से हमको झगड़ा करना पड़ता है कि ये चीज़ गलत है। यह स्थिति निर्मित हो रही है अभी। भैया, जब आप धर्म परिवर्तन किए तो कितने लोग आप लोग गए थे? और 2001 से आप बता रहे हैं तो लगभग काफी साल हो गया है। कैसे वहाँ पे हम लोग, जब मम्मी गई थी, मम्मी जब स्वस्थ होकर आई थी, तब हम घर पे ही, यानी कि हमारे वहाँ के आते थे फास्टर साहब, और हमको सब चीज़ ये बताते थे कि ऐसे से वैसे करना है, मस्त अच्छे से रहना है, सब चीज़। यानी हम लोग पहले मूर्ति बनाते थे, तो हम किस चीज का मूर्ति बना? गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, दुर्गा जी की, हाँ मूर्तिकार हैं हम लोग। तो सब हम लोग फिर बंद किए हम लोग वहाँ पे, जब यानी कि हर चीज़ों की क्या, जितने भी हमारे मंदिर उंदिर थे तो सब हम ठंडा किए। उस समय ठंडा करने के बाद फिर पूरा फैमिली हम इस पे आ गए थे। अच्छा, जब धर्म परिवर्तन हो जाता है तो कैसे रहना रहता है? जैसे हिंदू धर्म में अलग अलग मान्यताएं हैं, तो जैसे बाइबल पढ़ना होता होगा आप लोग को, तो आपको आता है? मैं तो ज़्यादा सीखा नहीं हूँ, मैं ज़्यादा, हाँ, और क्या बोलते हैं, ज़्यादा खास तो मम्मी लोग ही जाते थे चर्च। अब मैं तो बहुत कम ही था, मैं बहुत ही कम था, क्योंकि ऑफिस में चक्कर में रहता था, तो जाना बहुत कम होता था मुझे। लेकिन उस पर क्या बोलते हैं, जैसे हिंदू में रहते हैं ना, एकदम सिंपल सा, यानी कि अब हर चीज़ घर में सब चीज़ मानते थे हम लोग। ये परमेश्वर तो मेन आ गया था हमारे अंदर में। लेकिन कभी भी हम मंदिर की घर वापसी कर लिए, तो हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? धर्म परिवर्तन करना कहाँ तक सही लगता है? सर, मैं तो ये तो नहीं बोलूँगा कि धर्म परिवर्तन करना है। इसमें देखिए, इसमें धर्म परिवर्तन तो नहीं होता है कि हम उसको सिर्फ, यानी कि अपने जो कुल देवी देवता है ना, हमारे पास जो भगवान है, हम उसी छूटते हैं। बाकी हमारे जो जीवन शैली है, जो अपने जातीय धर्म है, हमारा सेम वही रहता है ना। अपन क्या बोलते, धर्म परिवर्तन वो होता नहीं है। सिर्फ हम, यानी कि एक हमारे कुल देवी को छोड़ना है या अपने भगवानों को छोड़ना है, ऐसे होता है उस पर। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम जात कभी बदले नहीं उस पर, और ना कुछ, हम समाज में भी घुल मिल के रहे हैं एकदम से। तो मैं तो ये बोलना चाहूँगा सभी को, क्या बोलते हैं, कभी भी ऐसे धर्म परिवर्तन ऐसा ना करें कि आगे चल के अपने ही धर्म में प्रॉब्लम हो आने में। कि मैं तो सबसे निवेदन करता हूँ कि आप जो जितने भी भटके हुए हैं सब आपस आ जाएं। का नाम है अम्मा? मोर सरस्वती प्रजापति सरस्वती प्रजापति जी। तुमन कतेक दिन ले मतलब धर्म परिवर्तन करे रहो? हम धर्म परिवर्तन नहीं करे रहें भैया, मन भर परिवर्तन करे रहे, और वो भी मतलब 25-30 साल से मतलब बीमारी रही से खून बहने वाला है। और हम पूरा डॉक्टरी करके पूजा पाठ दुनियादारी कब्रिस्तान यहाँ वहाँ बहुत जगह गए। यहाँ तक हम घर के देवी देवता के भी घर में पूजा हवन सब करवाए, और हम लोग कहीं भी थोड़ा फर्क नहीं पड़े। ऐसे इलाज करते 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 ऐसे हम लोग भिखारी बन गए। मतलब 7 लड़का 1 लड़की रही से है। और इतना मतलब घर में परेशान, कोई खाना खाते कोई नहीं खाते, कोई सब पड़े ऐसे टेढ़ी बिड़ी। रात में खाना बनाए तो सुबह फेंके, सुबह खाना बनाए रात में फेंके, ऐसे हम लोग घर चलते रही। तो जो हम लोग राजेंद्र नगर में रहते रहे, वहाँ एक पड़ोसी रही से, वो भी ऐसे अपन बेटा के चंगाई के लिए वहाँ गई, हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, ओकर भी बेटा चंगा भला हो। तो बोली दीदी, मैं बोला बुलाया पीछे, बहन तोर बेटा कहाँ ले गए इसकी, अच्छा हो गया। तो बोलते दीदी घबरा मत, बोले मैं बोले मोला भी कैंसर हो गया, क्या ये बंद होते नहीं है ये ऐसे कर। तो बोलते नहीं ते अभी नहीं मरस दीदी, तो एक ठन बात बता था, ते वहाँ जा भला चंगा हो जाए। बोले कहाँ? तो वहाँ जा जहाँ प्रार्थना होते, और प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करबे, और सच्चा मन से प्रार्थना करबे, और ते भला चंगा हो जाए बहनी, ते कुछ नहीं हो। तो जैसे वो बताइस ना, वैसे मैं खोजते हुए ढूंढते हुए वहाँ गए। तो वहाँ प्रार्थना चलत रही से, मैं वहाँ पे हाथ जोड़ के प्रार्थना करे।
प्रार्थना करे 3 दिन तो नहीं, चौथा रोज मोला चंगाई मिल गए वहाँ पूरा। तो तबीयत ठीक हो तो हाँ, जब तबीयत ठीक हो गई, फिर मैं धीरे धीरे यहाँ के धड़कन सब चीज मतलब शरीर के पूरा मैं ठीक हो चुके। ओकर बाद धीरे धीरे मैं प्रार्थना करे लग, वहीं जाऊँ जब से मैं अच्छा हूँ वहीं जाऊँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करें धीरे धीरे। फिर उन लोग भी हमारे घर में आके प्रार्थना करना चालू करी, रोज उन लोग भी आके प्रार्थना करे घर में। ऐसे करते करते ना मोर बच्चा लोग इन लोग भी कुछ सच्चाई मतलब वहाँ के अच्छा लगी, तो धीरे धीरे बोले कि नहीं माँ हम भी यही मानेंगे। मैं बोले चलो मानना है तो चलो मानो सब करके। फिर बच्चा वल्लभ भाई बोले ओकर बाद देवी देवता के पूजा पाठ करत नहीं रहो। को कुछ नहीं करत रहे हम लोग। अभी 25 साल हो गए हम। जब से मैं अच्छा हो ना सिर्फ ओकरी प्रार्थना करतन बस, और कुछ नहीं। अब करूँ देवी देवता के पूजा पाठ? अब तो बच्चा मल के मन है कि नहीं अपल धर्म के पूजा करबो, अपल कुल देवी देवता की पूजा करेंगे माँ। अब भैया बच्चा की इच्छा में हमार भी इच्छा, चलो भैया करो, अब जो चाहत रहे वो तुम लोग करो। अभी राजधानी रायपुर के हमन ग्राम पंचायत कांदुल पहुंचे रहे, जी हाँ धर्म परिवर्तन कर ले रही से, ईसाई हो गए रही से ओमन जो है 25 लोगन मन घर वापसी करे है। 20 से 25 लोगन मन बताए जावत है कि हमन बहुत ज़्यादा प्रताड़ित रहें, स्वास्थ्य लेके अब्बड़ जगह में इलाज पानी कराएं, देवी देवता के पूजा पाठ करें, कुल देवी के पूजा पाठ करें, फिर भी जो है हमार घर में जो है तरक्की नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं हो। फिर जब हमन ईसा मसीह के पास में गेन, जब पाठ करे चालू करें, बाइबल पढ़े चालू करें, प्रार्थना चालू करें, तब जो है हमार परिवार है जो है अच्छा होल धरली, स्वास्थ्य भी ठीक होइस और घर परिवार अच्छा से चलत रही, इसका कहना है। लेकिन 24-25 साल के बाद में जो है अब घर वापसी कर ले हावे। एकर विशेष जो मुहिम चलाए जाते हिंदू संगठन बजरंग दल के द्वारा, ओमन के एक बड़े जीत आए, काबर की जिन हिंदू धर्म के लोगन मन है ते मतलब बरगला के जो है धर्म परिवर्तन करा ले थे। लेकिन जब दादिल बातचीत करत रहे तो अगर कहना रही कि कोई बरगलाए नहीं रही, मैं खुद से गे रहे हूँ, लेकिन अब पूरी तरीका से हमन ठीक हो गए हवन। तब लइका मन बोला थे कि हमन जोन पहली देवी देवता के पूजा पाठ करत रहें, कुल देवी मानत रहें, ओला माने चालू करबो करके। तब दादी अम्मा भी बोला थे कि अब लइका मन जेन बोल ही तेन हो ही करके और घर वापसी कर ले। ये पूरा मामला में आप मन के का विचार है तिल कमेंट करके बताओ। काबर की लगातार जो है आप मन ला खबर पहुंचावत रही थन, मैसेज दे कोशिश करथन, और छत्तीसगढ़ी बोली भाषा में प्राथमिकता रही थे खबर आप मन तक प्रसारित करे जाए। तो आप मन के भी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि चैनल ला सब्सक्राइब कर लो। जोहार, मोर कैमरा के पीछू प्रवीण है, मैं आप मन के साथ भरत। संदेश भारत, नजर हर खबर पर।